गुरु जी की चरण सेवा करता है अर्थात वो गुरु जी का परम भक्त है। अच्छा देखिए, आपको एक बात बतावे, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक गुरु जी थे, एक उनका चेला था। अच्छा, गुरु जी और चेले थे, दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ भगवान का ध्यान करते थे। एक बार क्या हुआ, गुरु जी रात्रि में विश्राम किए। रात्रि में विश्राम किए तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा थोड़ी चरण सेवा कर दो। अब शिष्य तो आज्ञाकारी होते ही हैं, शिष्य का मना करेंगे। शिष्य बोले जी गुरुजी। अब चरण सेवा करते करते रात के 12 बज गए। अच्छा ये बताइए, आप में से कौन होगा जो 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अपने गुरुजी की चरण सेवा करेगा। पहले तो उसने 10 बजे तक गुरुजी की चरण सेवा की। उसने सोचा गुरुजी सो गए हैं तो क्या करते हैं कि अब हम भी जाके विश्राम कर लेते हैं। वो जैसे ही उठा, गुरुजी बोले हाँ बेटा क्या हुआ। शिष्य बोला कुछ नहीं गुरुजी, फिर दबाने लगा बेचारा। रात्रि के 12 बज गए। जैसे ही उठा, गुरुजी बोले हाँ बेटा तो आप कितने भाई हैं। शिष्य ने कहा 4 भाई हैं। बोले कितनों की शादी हो गई है। बोले 2 की शादी हो गई और 2 अभी बाल गोपाल है। बोले अच्छा ठीक है, चरण सेवा करो। अब वो बेचारा चरण दबाते दबाते सुबह के 3 बज गए। उसने सोचा अब 1 घंटे मैं भी सो लेता हूँ। जैसे ही उठा तो गुरुजी फिर बोलते हैं हाँ बेटा आप कितने भाई हो। बोला गुरुजी 3 भाई हैं। गुरुजी बोले रात में तो आप 4 बता रहे थे, अब 3 कैसे हो गए। शिष्य बोला अगर हम ऐसे ही रात्रि भर आपकी चरण सेवा करेंगे तो 3 ही तो बचेंगे। अब बताइए, तो संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट ना हो। संत का अर्थ भगवा वस्त्र धारण करना नहीं होता है। कहते हैं संत वो होते हैं जिनने भगवान से ही संबंध जोड़ लिया है, जिसने वैराग्य धारण कर लिया है, जिसके भीतर विवेक है, वो संत है। फिर चाहे वह कैसा भी वेश धरे, उससे बड़ा कोई संत नहीं होता है। और आज गुरुदेव भगवान विश्राम करते जाके विश्राम करते हैं और उसके बाद अब राम जी जाके विश्राम करते हैं। राम जी गए तो लक्ष्मण जी चरण सेवा राम जी की करने लगे। राम जी की चरण सेवा करने लगे तो राम जी ने कहा भाई अब आप भी विश्राम कर लीजिए। तो सबसे अंत में जाके लक्ष्मण जी सोए। अच्छा सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी। और सबसे लास्ट में कौन सोए? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सोए प्रातः काल 4 बजे। सबसे पहले कौन उठता है? मतलब जिस प्रकार से जिस क्रम से रात्रि में विश्राम हुआ था, तो उस क्रम से सबसे पहले किसको उठना चाहिए? गुरु जी को उठना चाहिए। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। अच्छा लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे सो राम जी की जाके चरण सेवा करने लगे। राम जी उठे, राम जी देखे लक्ष्मण जी जग गए हैं, गुरु जी भी सो रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी जाके गुरु जी की चरण सेवा करने लगे।
आज जब गुरु जी की चरण सेवा करने लगे तो फिर सबसे अंत में जाकर के गुरु जी उठे, यानी कि सबसे पहले गुरु जी सोए, सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी सोए, और प्रातः काल सबसे पहले जाकर के लक्ष्मण जी उठे और फिर गुरुदेव भगवान उठे। अच्छा देखिए, आज जब प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल हुआ, आज राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरु जी को पुष्प की आवश्यकता होगी पूजन में, तो जाकर के पुष्प वाटिका से पुष्प ले आते हैं। अच्छा, गुरु जी की आज्ञा लेकर के दोनों भाई आज चलते हैं पुष्प वाटिका की ओर। पुष्प वाटिका की ओर चलते हैं तो पुष्प वाटिका के बाहर माली खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे, कोई आए जाए तो हमें पता तो रहे। जैसे ही राम जी पहुंचे, राम जी बोले कि भैया हमें आपकी पुष्प वाटिका में जाना है, थोड़े से पुष्प चाहिए, गुरुदेव भगवान को पूजन में आवश्यकता है, इसीलिए। तो देखिए, एक बात बताइए, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि प्रातःकाल 4 बजे जल्दी उठते हैं और उठते हैं तो सुनते देखते हैं कि अभी पड़ोसी सो रहा है। प्रातःकाल 4 बजे उठे, देखा पड़ोसी सो रहा है, अच्छा, और देखते हैं पड़ोसी के घर में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। जल्दी से गए टोकरी लेके और जितने फूल थे उसके सारे तोड़ लिए और जाके घर में रख लिए। और घर में रख लिए सो पूजन में जाके चढ़ाए। अब बेचारा पड़ोसी सो के उठता है, देखता है अरे पुष्प कहाँ गए, किसने ले लिए। अब आपने पूजन में चढ़ाए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पुष्प किसके थे? आपके पड़ोसी के थे, आपके नहीं थे। हाँ, आपको फल तब मिलता जब आप पड़ोसी से पूछ के लेते तो फल मिलता आपको, लेकिन आपने पड़ोसी से पूछ के नहीं लिया तो आपको फल नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट भरेगा नहीं, आपका प्रमोशन नहीं होगा, पड़ोसी का प्रमोशन हो जाएगा। आपका अकाउंट और घट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कोई भी कार्य करिए पूछ के करिए, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और देखिए, आज जब राम जी माली से पूछते हैं कि भैया हमें भीतर जाने, माली बोले ना, लक्ष्मण जी बोले जाने देते हो कि नहीं जाने देते हो। देखिए, लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से सीधी तरीके से बोल रहे हो, सीधे तरीके से नहीं मान रहा है, तो लक्ष्मण जी सीधे तरीके से नहीं, सीधा टेढ़े तरीके से प्रयास करते हैं। बोलते रुको अभी बताते हैं। लक्ष्मण जी थोड़े से बचपन से ही थोड़े कुटिल हैं। और आपको बताएं तो लक्ष्मण जी और भरत जी की बचपन से ही नहीं बनी है। दोनों भाई बचपन से ही लड़ते आए हैं। और देखिए, आज लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये बताओ तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो भीतर हमें पुष्प वाटिका में।
बोले आपके भैया से खतरा है। बोले हमारे भैया से खतरा है? कैसा खतरा है? माली पूछे ये बताइए आपके भैया कभी किसी पत्थर को छुए? लक्ष्मण जी बोले हाँ छुए। बोले क्या हुआ था? बोले स्त्री बन गई थी। बोले अच्छा। तो माली बोले कि हमें भी डर है, अगर आपके भैया भीतर पुष्प वाटिका में गए और आपके भैया ने हमारे पुष्पों को छू लिया या पौधों को छू लिया तो मैं डर है कहीं वो सारे पौधे ना उड़ जाएं, और अगर वो सारे पौधे उड़ गए तो महाराज जनक को क्या बताएंगे कि आप लोग आए थे? लक्ष्मण जी बोले देखो तुम्हारा एक भी पौधा नहीं उड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। बोले ठीक है। बोले अब तो भीतर जाने तो? बोले ना अभी भी खतरा है। बोले क्या? बोले भीतर जितने भी भौरे पुष्पों पे मंडरा रहे होंगे ना, आपके भैया का रूप इतना सुंदर है कि वो आपके भैया के मुखमंडल पे आके चिपक जाएंगे। राम जी बोले देखो तुम्हारा एक भी भौरा इधर से उधर नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। बोले ठीक है। बोले अभी भी नहीं जाने देंगे। माली जब ऐसा बोलते अभी भी नहीं जाने देंगे, लक्ष्मण जी बोले देखो अब क्रोधित तो बिल्कुल मत करो। अब क्यों नहीं जाने दोगे? बोले पहले आप हमारी किशोरी जी का जयकारा लगाइए। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों लगाएं तुम्हारी किशोरी जी का जयकारा? राम जी बोले देखो अगर पुष्प वाटिका में भीतर जाना है तो करना तो पड़ेगा, तो क्या करो चुपचाप से जयकारा लगा लो, जयकारा ही लगाना है तभी भीतर जाने को मिलेगा, नहीं तो भीतर जाने को भी नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए जनक जी महाराज की पुष्प वाटिका इतनी सुंदर है कि जब इंद्रदेव अपनी अमरावती में जाते हैं ना तो जनक जी की पुष्प वाटिका को देख करके लज्जित हो जाते हैं, लज्जा जाते, इतनी सुंदर जनक जी की पुष्प वाटिका है। और एक से एक दिव्य पक्षी है। अच्छा दिव्य पक्षी है तो वो ऐसे 4 पक्षी हैं जब भीतर प्रभु श्री राम जी और मैया जानकी जी के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो 4 पक्षी कौन कौन से? चातक कोकिल कीर चकोरा, कहते हैं कि चातक कोकिल कीर चकोरा और कुजत कुजत बिहग नटत कलबोरा, ये 4 पक्षी हैं। और ये चारों पक्षी राम जी मैया जानकी जी के बाग में दिव्य मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला भक्त है आरत। आरत माने दुख का पहाड़। दुख का पहाड़ टूटा सो भगवान की याद आती है, हे भगवान आपने ये दुख मुझे क्यों दिया? अच्छा दूसरा कौन सा है? अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त कौन है? जिसको धन चाहिए होता है, जो लोभी होता है, तो क्या करता है? धन के लिए भगवान की पूजा करता है। ये हो गया अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। किसको? भगवान को जानना चाहता है। और सत्य असत्य को जानना चाहता है। इन सबको जानने वाला ये जिज्ञासु। और कहते हैं कि एक है मोर, जो प्रेम के रूप में आया है।
अच्छा, ये जो मोर है ना, ये तीन तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन मोर शांत है। क्यों? क्योंकि मोर प्रेम के स्वरूप में आया है और प्रेम हमेशा मौन ही रहता है। राघव जी से प्रेम करने वाला वो व्यक्ति हमेशा मौन रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं जानना है। ना तो वो आरत है, ना जिज्ञासु है, ना अर्थार्थी है। वो तो बस ये जानता है कि हमारे राघव जी कौन है। बस उससे इससे मतलब है कि हमारे राम जी कौन है। ना उसे सत्य के बारे में जानना है, न ज्ञान अज्ञान के बारे में जानना है, न जन्म और मृत्यु के बारे में जानना है। किसी के बारे में नहीं जानना है। केवल और केवल किसके बारे में जानना है? राम जी के बारे में। कहते हैं कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम कराना क्या जाने। तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी से त्रिवेणी मैया कहती हैं कि राम का प्रेम आपके प्रति इतना है भरत, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। अरे, आपको नहीं पता कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। अच्छा देखिए, आज राम जी और लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि बार बार प्रयत्न कर रहे हैं बाग में जाने के लिए मिल जाए, बाग में जाने के लिए मिल जाए, लेकिन और देखिए, आज कहते हैं कि महाराज जनक जी का जो बाग है, तो माली बड़े हठी है, माली बड़े ही हठी है। और माली कहते हैं किशोरी जी का जयकारा लगाओ। राम जी बोले ठीक है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलते हैं, बोले किशोरी मैया की जय हो। और इधर आज दोनों भाई पुष्प वाटिका के भीतर जाते हैं। पुष्प वाटिका के भीतर जाते हैं तो वहां पर सुंदर सुंदर पुष्पों को देखते हैं। और देखिए, आज जब सुंदर सुंदर पुष्पों को देखते हैं और उसी समय मेरी मैया जानकी जी अपनी 8 सखियों के साथ बाग में स्नान करने के लिए आती है। आहा, कितना दिव्य समय है वो। और स्नान करने के बाद मैया जानकी जी आज मंदिर में पहुंच जाती हैं और जाके मैया पार्वती जी को बारंबार प्रणाम करती हैं। और जाके कहती हैं, आज देखिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैया जानकी जी क्या मांग रही है। सिय मांगे
अवध को राज, सिया मांगे अवध को राज, गिरिजा